मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। यदि तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है, परंतु सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। पिछले जन्म में भी तुमने प्रेम के लिए बहुत संघर्ष किया था। मेरे प्रिय बच्चे, एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तुमने अपने घर परिवार को छोड़कर सिर्फ मुझे पाने के लिए साधना की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में मंत्र साधना की थी और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने मेरे रहस्यों को जाना और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने मेरे प्रेम को पाने के बाद दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन तुम मेरे उस ज्ञान और प्रेम के साथ इस जन्म में आए हो। पर इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितने करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है। जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और महादेव जी का संदेश सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, लेकिन इस जन्म में तुमने अपने स्पिरिचुअल मान-सान की भीख मांगना शुरू कर दिया है। यह सब छोड़ दो और अपने पिछले जन्म में अधूरे रह गए कार्यों पर ध्यान दो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा का अनुभव होता है। बचपन से ही दूसरों के बारे में सोचते हो। तुम्हें भजन मंत्र और साधना में सुकून मिलता है। यह सब सच है। अब अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। पिछले जन्म में भी तुमने बहुत साधना की थी, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दोबारा जागृत करना है। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सभी से मेल नहीं खाते और जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती। तुम पहली बार मिलते ही उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि तुम गलत लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति और जानवरों से गहरा लगाव है क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके दूसरों को ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। धन दौलत और लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय वर, इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था वह हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसके लिए काम करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और बस उसी के लिए काम करो। बाकी सबके सपने महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो और बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथों में छोड़ दो। जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत आगे बढ़े हो। अगर तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अपने जीवन साथी को पाने और खुशी के लिए 5 टाइप करें और इस संदेश को अपने टी ग्रुप में शेयर करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण हो। तुम्हारी आत्मा एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो।
तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखो और देखना तुम सफल अवश्य होंगे। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा जीवन खुशहाल नहीं बनता तब तक शिव चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं और परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम्हें विश्वास है तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है। मेरे भक्त ऐसे नहीं होते। वे मेरी विद्या और शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। वे मेरी संतान हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति और शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम और घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। वह इस दुनिया में खुद को लाचार और असहाय पाएगा, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है। अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। चाहे कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है। नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में तुम काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ना ही अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण दिख रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी जो अब तक तुमसे छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल और दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से आज तुम्हारे सामने बड़े राज्य खुलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी का सही समय और सही जगह पर उपयोग करना है। इस जानकारी का ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे तुम बहुत श्योर हो। अगर तुम गलती से उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें कहोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है। तुम ऐसी चाल चलोगे कि किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी और तुम जीत भी जाओगे। तुम्हें अपने मन को गंदा नहीं करना है।
यही तुम्हारी खूबसूरती है कि तुम गंदे खेल नहीं खेलते। इसीलिए बिना कीचड़ में उतरे उस कीचड़ को साफ कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेंगे वे तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेंगे। तुम्हें कब और क्या कदम उठाना है ये समझ में आएगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बने हुए थे, अब उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट और आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो यही सही समय है। अब भागो, बस उस दिशा में भागो जहां तुम्हारी खुशियां हैं। सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें सबसे अमीर बनना है तो ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो सबसे अमीर है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो शिव शक्ति और राधा कृष्ण से प्रेरणा लो। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, जो हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर देंगे, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग की धुंध छटने वाली है। तुम हर बात को लेकर बहुत चिंता करते थे, अपने जीवन को लेकर बहुत डरे रहते थे। अब मैं तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाली हूं। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक राज, एक जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हुई चालें उसी पर भारी पड़ेंगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वे सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हें बस अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम करना है। लोगों की बातें बस ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे काम आएंगी। तुम्हारे लिए जरूरी है कि अपने मन को शांत रखो और क्रोध में कोई निर्णय मत लो। सोच समझकर ही कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। जिस मौके का तुम इंतजार कर रहे थे वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा झकाओगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महाकाल का सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही 800 ईच आस्क लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है और ना ही लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपनी अहमियत समझ आ गई है। अब तुम उत्साह से भर गए हो और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी हाल में लोगों के मुंह बंद करने हैं। उनके मुंह पर तमाचा तुम्हारी कामयाबी और सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, आर्थिक स्थिति हो या स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में तुमने बहुत कठिनाइयां झेली। तुम बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे। तुम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत और दुखों को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुमने खुद से वादा किया है कि इस साल शिव को तुम पर गर्व होगा। लोगों ने हर हद पार कर दी, मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे डरपोक लोग जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, उनसे डरने वाला मैं नहीं हूं। ऐसे लोग मेरी संतान को तोड़ नहीं सकते। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को और उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं
इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो तुमने अब तक दबा दी थी, जिन्हें तुम त्याग चुके थे। अब वे सारे सपने पूरे होंगे। मेरी आशीर्वादों की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और नहीं रोओगे, तभी से तुम निखर रहे हो। तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी अब यह महसूस होने लगा है कि महादेव का समय आ गया है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रही हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे, मेरे बच्चे, कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वादों और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोंछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हो। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव जी का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और एक एक लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल युग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि इस युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे मां कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूं। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती।
लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जुबान हमेशा तुम्हारे लिए एक तलवार की तरह काम करती है। वह व्यक्ति हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। उसने तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को तरजीह दी, तुम्हें नीचा दिखाया और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन किया, उसे प्रेम, सम्मान और महत्व दिया। तुमने कभी उसके प्रेम या चरित्र पर सवाल नहीं उठाया। उसने तुम्हें जो भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंखें बंद करके विश्वास किया। तुम्हारे रिश्ते में तुमने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिल से काम लिया। तुमने किसी के प्रति कभी दुश्मनी नहीं रखी। अगर किसी की बात तुम्हें बुरी लगी तो तुमने उसी समय उसे कह दिया, चाहे वह बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। तुम गलत होने पर झुकने में भी संकोच नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी के बारे में गलत समझा तो माफी मांगने से भी नहीं हिचकिचाते। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है। उनके इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जुड़े रहो। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं, वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो, तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा,
कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूंगा जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। महादेव जी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हो, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो, तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी हैं। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे
और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। न तुम्हारी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी। अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है।
मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे 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 राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकरों के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसीलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई है। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनतों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है।
अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो, मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक स्थायी प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट माने आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठ ही हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोलें और विश्वास से प्रफुल्लित हो। कठिन लड़ाइयों और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़े और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुएं। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूं और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूं, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूं। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूं। इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो
और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूं। इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। 5850 ही लिखें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देखकर बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो एक एक लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को ना भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। एक 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 लिखें और कहें कि मुझे अपनी X11 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 लिखें और कहें कि महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो
और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, बहुत दिनों से तुम मेरे द्वार पर आकर रो रहे थे, विनती कर रहे थे, महादेव जी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मुझे ही इतना तकलीफ और कष्ट क्यों देते हैं। तो आज के इस संदेश में जान लो, तुम्हारा दुख और कष्ट मैं हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, क्योंकि तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है और मैंने आपको तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाया, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। इस टाइम शायद ये हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी, आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है, अब इनको इनके गंदे कर्मों के बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थे उसको इन्होंने चुराने की कोशिश किया आपसे। उन लोगों ने आपकी लाइफ को, कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश किया, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है, क्योंकि वह आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके अंदर वास करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, कट ऑफ कटिंग करना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से, आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रहा है। बहुत ही स्पीड में बहुत सारी खुशियां आ रहा है। आपकी तरफ में बहुत सारी चीजें आते देख रहे, मनी आ रहा है। जो कुछ भी अपने ने परिश्रम किए थे अब आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है जो पास्ट में आपने मेहनत किया था। आप जो काम कर रहे हो वह सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया, और जिस किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था, उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रहा है। उनसे सारी खुशियां छीना जा रहा है जो आपके हक का था। और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक हो गई, वह लोग ब्लॉक की सिचुएशंस में है। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीएम करने की कोशिश किया, आपको लो करने की कोशिश किया। अब वह लोग लो हो चुके हैं, अब उनका कॉन्फिडेंस लो है। आपको देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर वह लोग बहुत ज्यादा ना कंडीशनल में चले गए हैं। आपको देखकर ही वह लोग इतने अगर लो हो चुके हैं तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है। आप इस बात को डोट खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं, आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं। और उन सन को, ना उस लाइट को सॉरी डीन करने की यहां पर कोशिश की गया, बदलने की कोशिश किया गया। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दे तो उसकी रोशनी धीर की तरह से चमकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वह सूर्य चमकता ही रहता है, बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसी तरह आप सूर्य हो जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वह बादल अब हट चुके हैं। आपके लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश किया, आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहा था, इसीलिए अब बड़ा न्याय होने वाला है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपने ब्लेसिंग अब काउंट करना है। आपके जो भी अच्छाइयाँ थे वह बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन के डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट साइन करने वाले हो जो आपको फायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आपके जो हेड्स हैं, एनिमी है, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ कोलबेट करने की कोशिश किया। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह के ईवल चीजों करता था, जो बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज्यादा
उससे इन्होंने बात करने की कोशिश किया आपके बारे में, कोई तंत्र का, किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हायर किया है, पर वह पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर बेहोश हो गए, क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है। अपना हाथ ईश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपनी जगह सही हो, तो इन नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हार गए गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेज रहे हैं। फेल भी हो रहा है। इनके द्वारा किया गया हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फेल हो रहा है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो, फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बाका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट अब चुका है और ये सारी बातें क्लियर है आपकी तरह। बहुत ज्यादा स्पीड में मैं ब्लेसिंग्स आते देख रहा हूं। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, तैयार हो जाओ अपने लिए, अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए, अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूं। ये लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं, क्योंकि आप ना डिवाइन बीन है, आप बदल नहीं सकते। ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते। वो कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ वह नहीं होगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूं, वह अपना पक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं, तो उनकी क्या ही हैसियत है। ईश्वर के आगे ईश्वर उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगा। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रहा है। अपने हिसाब से आपको सिर्फ खुशियां मिलना चाहिए। ईश्वर आपको यह बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना, खुशियां आपका अधिकार है, आपका पर है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, भर भर कर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वह आपसे बोल रहे हैं जो कुछ भी आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां हो रही हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। आपके द्वारा ही चीजें ठीक हो गई। आपके पूर्वजों को अपार विश्वास है, आप पर भरोसा है, आप पर कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इतना उनको भरोसा है आप पर, तभी वह आप पर इतनी सारी दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको यह बात पता है कि कुल में जो कुछ भी अच्छाइयां आई थे वह आपके थ्रू ही है, और जो कुछ भी आएंगे उनको आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपके जो पूर्वज है वह भी, और आपके के पूर्वज है वह भी, दोनों पक्ष के जो पूर्वज वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह जानते हैं आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां थे, जो कुछ भी खराबी थे, वह आप ही ठीक करने वाले हैं, और आप ठीक करके ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा सुपर डिवाइन बीन पर प्रोटेक्शन डिवाइन बीन है। आप बहुत ज्यादा लविंग नेचर है। आपका कुल को आप भी उद्धार करने वाले हो, तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड है आप पर। आपके पूर्वजों को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। आपने अंदर से अपने आत्मा में आत्म बंधन दिया है, आपने उनको उजागर किया है। आपके पास बहुत पावर्स है, आपके पास डिवाइन है। यही चीज आपके डिवाइन्स आपको बता रहे हैं। डिवाइन्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर ये बातें कह रहे हैं। आपके अंदर सुपर डिवाइन बीन है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने कुल का उद्धार करने आए हैं। आपको इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों मिलता? एक बार तो आप भी सोचोगे ना, इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो, आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो डीएनए है वह अलग टाइप का दौड़ रहा है। आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वह अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आपको जो कुछ भी सही लगता है वह करिए, जो आपको सही नहीं लगता है वह मत करिए, लेकिन रुकिए मत। आपको जो उचित लगता है
आप उसे करिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रुकने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर को आप पर भरोसा है। आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हैं। अपने पावर्स को पहचानिए, आत्म मंथन करिए, अपने पावर्स को अवेक करिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और जय जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएंगे जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको न पता नहीं लगने देते हैं। यह आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा बायपीचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, वह सच रिवील होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे बहुत ज्यादा, उसके लिए ना कोशिश किया गया था, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रहे। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वह आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा, और आगे की वह कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है ये सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकता हूं कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे, कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे। मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डर जाते हैं। मतलब डरने वाला एक होता है ना, फीलिंग वह है आपके अंदर, आप डर जाते हो। जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वह उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है आप, बहुत मासूम हैं। छल कपट ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है। तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहां से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे हो, ऐसे इंसान हो, आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गम भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं। वह अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वह आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वह सच बताया जाएगा। और वह सच आपके सामने आने वाला है। वह सच आपकी फैमिली आपको बताएगी, किसी से रिलेटेड यह सच्चाई हो। यह सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं या आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है वही एक इंसान ऐसा है
आपकी लाइफ में उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है, और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी, और यह सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगे कि यह सच्चाई है। आपकी फैमिली जानती है कुछ सच्चाई, तो वह आपको बता जो आपसे छुपाए गए थे, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो। फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप उस सच्चाई को स्वीकार थोड़ी देर के लिए आपको होगा, ये कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ये आना बहुत जरूरी था। राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। बहुत पहले आपसे छुपाई गई थे मेरे बच्चे। इस संदेश को डोट बीच से छोड़कर जाने की गलती ना करें। अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में तुरंत हर हर महादेव लिखते रहे। साथ ही साथ चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर ले। मेरे बच्चे, कौन से ऐसे दिव्य शक्ति हैं जो तुम्हारा शत्रु को जलाकर भस्म कर रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, परंतु तुम उनका समाधान और उनका रास्ता नहीं निकल पा रहे। इनसे कैसे बचा जाए? मेरे बच्चे, आज की यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे संकटों का, तुम्हारी समस्याओं का और तुम्हारे हर उसे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण विस्तृत उत्कृष्ट सारांश ला करके रखा है, तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा इधर उधर भटकना व्यर्थ है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे द्वार पर है और तुम्हारा रक्षा करने के लिए तात्पर्य है। तुम्हारे हर उसे विधि विधान को संभलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन में अड़चन बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य सुनहरे वनों में दिव्य लोक में लिखा गया है। अब तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसी चीज नहीं बची है जो कि ना लिखी गई हो। पर्याप्त मात्रा में सब चीज लिख दिया गया है, बस तुम्हें अपने आप को सही से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत ही जागरूक कर देगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जैसा भी यह भाव और नकारात्मक ऊर्जा चल रहा है, वे सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बात ही ऐसी है, मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा कि तुमने निरंतर प्रयास भी किया। मैंने तुम्हें निष्ठावान बनाया तो तुम निष्ठावान भी बने। मैं तुम्हें साहसी बनाया तो तुम साहसी भी बने। मैं तुम्हें दूसरों की सहायता करने के लिए कहा तो तुमने दूसरों की सहायता की, परंतु फिर भी तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। ये कभी यह नहीं सोचते हैं कि इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज के लिए भला करता है, हर किसी की मदद करता है, तो लो, मैं इसको छोड़ दो और इसके पीछे ना पड़ो। ऐसा उनके मन में विचार कभी भी ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्म किया, वह कर्म मेरे हिसाब में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे कर्म को नोट करके रख लिया है। आगे तुम्हें इसका प्रसाद भी मिलेगा। तुम्हें इस प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे महादेव देंगे वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए दे। क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे पन्नों में बहुत कायदे से लिखा गया है। उसमें कोई भी ऐसा समय नहीं है जो तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार ही व्यवस्थापक दिया गया है। मेरे बच्चे, इस देश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहते हैं। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नाम को लिखोगे, उतने जल्दी तुम पर मेरी असीम कृपा बरसाने लगेगी। जैसे आकाश से मूसलाधार बारिश होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद
आकाश से बरसाना लगेगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी हो आप बहुत ही ज्यादा तुम पर आकर्षित हो रहे हैं। मैं तुम्हारे इन चीजों को देखकर, तुम्हारे मन को पढ़ करके, तुम्हारे विचार को समझ करके भली भांति तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का जो षड्यंत्र है उसे मैं तोड़ रहा हूं। मैं बात बात पर तुमसे यह बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो अनहोनी हुई है, जो भी ऐसी चीज उपस्थित हो गई है, वह तुम्हारे लिए अनुचित है, किंतु अब तुम्हारा जो समय आएगा वह एक भव्य सुनहरे पन्नों पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम एक महान महादेव जी के भक्त हो। तुम्हें अपने श्रद्धा और निष्ठा पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से दायित्वपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना सीखा है तुमने, परंतु अकेलेपन का तुम्हें एहसास भी है कि अकेले कैसे रहा जाता है। परंतु तुमने अपने कार्य पर ही विशेष कर ध्यान दिया है। तुमने इधर उधर की बातों पर कोई भी विशेष कर ध्यान नहीं दिया है। जहां तक हो सका है तुमने पहले आत्म मात्रा में हर उन चीजों को व्यवहार स्थापित करने का प्रयास किया है। तुमने अपने महादेव जी का स्मरण किया है और तुम्हारे महादेव जी आकर के तुम्हारे व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है। बस तुम मेरे सबसे सच्चे भक्त हो, मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे जीवन की सारी स्थितियां मैं सुधर रहा हूं, क्योंकि अब और ज्यादा तुम्हें सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमने जो बर्दाश्त करना था वह कर लिया। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, क्योंकि जो समय तुम्हारे साथ अब चल रहा है उसे समय को तुम एक क्षण के लिए भूल जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा समय अनुचित है। अब जो तुम्हारा समय आए वह बेहतर होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद पूर्ण यह समय जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, उसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने जो तुम्हारे साथ बुरा सोच, वह तो उन्होंने कर दिया। तुम्हारा अहित किया, तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें हर उसे षड्यंत्र में फंसाने का किया। जहां पर तुम्हारा नुकसान होने वाला हो, जहां पर तुम्हें कोई लाभ ना हो और तुम हर तरीके से रोके गए, वह रास्ते में तुम्हारा रुकना हुआ है और कभी कभी उनसे तुम्हारा मुकाबला भी हुआ है। परंतु जो भी उनकी इच्छाएं थे उन्होंने पूर्ण कर ली। अब उनकी कोई इच्छा शेष नहीं बची, क्योंकि अब उनकी चलने वाली नहीं है। जहां तक उनका प्रयास था उन्होंने कोशिश बहुत की, परंतु अब वह तुम्हारे साथ कुछ अनुचित करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही प्रयास करते हैं वैसे उनकी सारी योजनाएं सफल हो जाती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी बात आखिर हो गई है? पहले तो मेरे कार्य पूर्ण हो जाते थे, परंतु अब क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्हें क्या पता कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं तुम्हारे महादेव आए हैं, जो तुम्हें सुरक्षा और रक्षा दोनों प्रदान कर रहे हैं। हर स्थिति से तुम्हें बचा रहा है, चाहे जैसा भी संकट आया हो। तुम्हें बढ़ाने का प्रयास तुम्हारे महादेव सदैव करते रहते हैं, परंतु निरंतर तुम भी अपने महादेव का ध्यान और इसमें रखते हो, भजन कीर्तन करते, वह यही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। और आगे भी चल करके इसी प्रकार का कार्य करते रहना। तुम अपने महादेव के प्रिय बने रहोगे सदैव, और जब तुम अपने महादेव के प्रिय बने रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम आजाद पंछी की तरह इधर उधर पुरो और अपने मन का जो भी कार्य होगा वह करोगे। बस तुम्हारे महादेव जी एक तुमसे यह विनती करते हैं कि तुम किसी के साथ अन्य मत करना, किसी को बेवजह सतना मत, बेवजह परेशान मत करना। बाकी तुम्हारे महादेव सब कुछ देख लेंगे, तुम्हारे हर व्यवस्था को सुधार देंगे, तुम्हारे हर कर्मियों को माफ कर देंगे, तुम्हारे हर पापा को माफ कर देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम यदि करने लगोगे, लोगों को सताने लगोगे, परेशान करने लगोगे, तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले तुम्हें चेतावनी दिया। वह मेरी चेतावनी तुम्हें इस समय रखना चाहिए, क्योंकि तुम चेतावनी स्मरण नहीं रखोगे तो तुम भूल जाओगे कि मुझे अब क्या करना है। और जब भूल जाओगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाए, और जो मन भटक जाएगा तो तुम सही तरीके से उसे कार्य को पूर्ण ही नहीं कर पाओगे, जो तुम्हारे लक्ष्य से बढ़कर के तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है। और यही तुम्हारे लिए एक सबसे अलग हिस्सा है, जो तुम्हारे लिए अलग से बेहतर तरीके से आया है और अलग अलग नए अंदाज में तुम्हारे सामने आकर के रखा गया है। यह अंदाज तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है।
यदि तुम्हें अपने महादेव बाजी पर पूर्ण विश्वास है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए और ओम नमः शिवाय टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और आशी की कामना कीजिए कि है महादेव मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूँ और मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से बैठा हूँ। आज मेरे महादेव मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे इस संकट से बाहर निकले, इस दुख भरे जीवन से मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में इतना कठोर समय चल रहा है कि मुझे ध्यान ही नहीं है। प्रयास तो बहुत करता हूँ, परंतु मेरे पास वर्ष समय आ ही जाता है कि जब मैं गिरा होता हूँ फिर मैं वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो पाता हूँ जो मेरे लिए एक सफल कार्य होता है, परंतु मैं इसी तरीके से भटक रहा हूँ। मुझे यह नहीं बताया कि मुझे कब तक भटकना पड़ेगा, परंतु मुझे इतना विश्वास अवश्य कि मेरी महादेव जी एक न एक दिन उसे अवश्य व्यवस्थित कर देंगे। बस इसी आशा में मैं रहता हूँ और यही कार्य करता हूँ। इतना कुछ किया है। मेरे महादेव ने मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरे द्वार पर है। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। मुझे देखकर बहुत हर्ष होता है जब मैं अपने महादेव जी को स्पष्ट रूप से अपने आंखों से देखता हूँ। बड़ी खुशहाली होती है। मैं देखता रहा हूँ और मेरा मन भरता ही नहीं है। बस यही एक सबसे अचंभित कर देने वाली बात है कि जो जीवन में तुम्हारे आया है वासुदेव के लिए पर्याप्त नहीं है। समय लिए वह तुम्हारे पास आया है और कुछ ही क्षण में वह वापस चला जाएगा। जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाएगा तब तुम स्वयं यह संसार छोड़कर चले जाओगे और जो भी यह चीज है यहाँ पर वे सब ऐसे के ऐसे राखी रह जाएंगे। तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर आकर के ज्यादा किसी को घमंड और अहंकार नहीं दिखना चाहिए और ना ही किसी को डोट सताना चाहिए। देवत जहां तक हो सके सबकी सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान ने, ईश्वर ने इंसान बनाया है। तुम्हारे पास हर प्रकार की बुद्धि दी गई है, हर प्रकार का तुम्हारे पास ज्ञान है, परंतु उसे ज्ञान का यदि तुम सही प्रयोग करते हो तो तुम्हारा जीवन समझ जाता है और तुम्हारा भाग भी बदल जाता है और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि तुम अपने इस ज्ञान को सही से प्रस्तुत नहीं करते हो, सही प्रयोग नहीं करते हो, तो तुम अंधकार में और भी हंसते चले जाते हो और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगता है और इतना बड़ा पाप लगता है कि तुम्हें उससे माफी नहीं मिलती है और ना ही क्षमता मिल पाता है, क्योंकि तुम जानते हुए उसे अन्य वाले कार्य को किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, परंतु तुम तो जानते थे। तुम्हें तो एक बार समझ जाना चाहिए कि मुझे यह कार्य नहीं करना है। मेरे बच्चे, फिर भी तुमने प्रयास किया और कोशिश की आगे चलकर कि अपने उसे कृत्य का अंजाम दिया। यह तुम्हारे लिए सोचा भी नहीं है। अंदाज तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, परंतु उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और सही जगह पर करो, क्योंकि यदि तुम ही इस प्रकार का कार्य करोगे तो आगे की आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे? अपने जीवन का अस्तित्व ही ऐसे समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा विकल्प है। उसे विकल्प को तुम्हें स्वीकार करना ही चाहिए। मेरे बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है। वह कभी नहीं चाहता है कि मेरा जो विपक्षी है वह एक खुशहाल जीवन यापन कर सके। बस वह तो यही चाहते हैं कि मेरे से नीचा इसका खान पान हो, मेरे से नीचा इसका रहन सहन हो, और वह इंसान आसमान की उसे बुलंदियों को ना छुपाए जहां पर उसकी प्रतीक्षा की जा रहा है, जहां पर उसका भाग्य संवारने वाला है। हर प्रकार से हर स्थिति में वह रोकने का प्रयास करेगा, किंतु यह तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, पक्की निष्ठा है, तो तुम किसी के पीछे नहीं देखोगे और आगे निरंतर बढ़ते चले जाओगे। जब तुम आगे बढ़ते चले जाओगे तभी तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी दलदल से निकलते हो और उसके बाद में पीछे मुड़ करके देखते हो तो तुम्हें फिर दिखाई देता है, और फिर तुम अपने आप को देखते हो तो तुम अपने आप को कीचड़ में लिपटा हुआ दिखाई देते हो। तुम्हें देखकर बहुत शर्म आता है और बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि शायद मैं पहले ही समझ गया होता तो कीचड़ में क्यों गिरता, और जब मैं कीचड़ में ना गिरता तो मेरे ऊपर इतना सब यह व्यर्थ का पदार्थ ना लगता। आज मेरी दशा जैसी हो गई है, मैं चाह कर भी बाहर नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मेरे महादेव ने मुझे उपदेश किया है, मेरे अंदर उत्साह उत्पन्न किया है, मुझे ज्ञान दिया है, मुझे कुछ शिक्षा दी है।
उसे शिक्षा के अनुसार मैं अपने प्रभु का स्मरण करूंगा, अपने महादेव का स्मरण करूंगा। जब तुम इतना कर लोगे तब तुम्हारे लिए सोचा जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, किंतु उन्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा है, जो उन्हें स्वयं के स्वयं जलकर भस्म कर रहा है, उनके हृदय को ठेस पहुंचा रहा है कि प्रस कर रहे हैं, किंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत हो गया यह सब खेल, अब मेरा खेल बाकी है। अब तुम्हारे महादेव जी अपना प्रचंड खेल प्रारंभ करेंगे। बस तुम सुनने के लिए तैयार हो, जो अन्य अपना रास्ता मार छोड़ दो, क्योंकि अब महादेव जी कुछ विचित्र तरीके से करने जा रहे हैं। इस संसार के लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे न दे करके अच्छा नहीं किया है। अब मैं अपने आप को इस प्रकार से महसूस कर रहा हूँ, एक ऐसी एनर्जी मेरे अंदर फुल हो रहा है, क्योंकि महादेव जी के यूनिवर्स ने मुझे बहुत ही ज्यादा उत्साहित किया है। मेरे अंदर उत्साह इतना बढ़ गया है कि अब मैं चाहे जो भी चाहूं वह कर सकता हूं। मुझे किसी चीज में डर नहीं लगता है। ऐसा है मेरा साहस। अब मैं इतना प्रयास कर चुका हूं कि मुझे हर चीज मुश्किल लगने लगे हैं। यह उपाय तो सोने पर सुहागा है। दोस्तों, यदि श्रवण के महीने में इस उपाय को किया जाए तो बहुत विशेष लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, आज श्रावण माह की नवमी तिथि है। यदि आज इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यानी कि पूरा साल निकल गया और आज तक आपने कोई भी उपाय नहीं किया, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। परंतु अब चिंता ना करें, अभी आपके लिए थोड़ा अवसर बचा है। नवमी तिथि है, उसके बाद में मंगलवार का दिन भी है। यदि आज के इस दिन आप इस वाले उपाय को कर लेते हैं तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके घर में सुख संपदा का आगमन हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होते हैं, वह श्रावण महीने में एक छोटे से उपाय को कर लेने से पूर्ण हो जाते हैं। यह बात बहुत अचंभित कर देने वाली है, परंतु सावन का पवित्र महीना है, इसमें हर चीज संभव हो जाती। छोटा सा छोटा उपाय एक महा उपाय हो जाता है। बस आप एक बार करके तो देखो। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि यह 2 लंग वाला उपाय हमें कैसे करना है। दोस्तों, कभी कभी आपको पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में समस्याएं किस वजह से चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपके घर में मंगल दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है और पी दोष भी हो सकता, जिस कारण से आपके घर में समस्या निरंतर बना रहता है। परंतु आप चिंता बिल्कुल भी न करें। यदि आप श्रावण माह की इस नवमी तिथि को इस वाले उपाय को कर लेते हैं तो आपकी इस प्रकार की चाहे जैसी समस्या हो वह सब समाप्त हो जाती है। यह 2 लंग वाला उपाय इतना बड़ा उपाय है कि अगर इसे किसी विशेष दिन या विशेष तिथि पर किया जाए तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इसका आपको पूर्ण फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को किसी विशेष दिन कर रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस उपाय के बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसे करना कब है और कौन कौन इस उपाय को कर सकता है। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा वह बता दूंगा। तो दोस्तों, हम आपको इस 2 लंग वाले उपाय को बहुत कायदे से समझा देते हैं। कौन कौन सी चीज कहां से लेनी है और कैसे करना है, कितने समय करना है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बता देते हैं। क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय में जो भी बताया है, मैं उनसे समझ करके पूरी तरीके इसे आपसे बताने का प्रयास करूंगा। बस आपको बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना है और इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। दोस्तों, इस दिन 2 लौंग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, और जब बात आ जाए 2 लंग वाले उपाय की, तो यह तो सोने पर सुहागा होता है और हर मनोकामना पूर्ति करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जीवन की समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिल रहा है, धन संपदा सुख वैभव सब आपसे दूर चला गया है, आप प्रयास करते हैं किंतु असफलता ही हाथ लगती है, तो आपको इस 2 लंग वाले उपाय को जरूर करना है। बिना सोचे ही समझे इस 2 लंग वाले उपाय को कर लेना,
आपकी सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएंगी। माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर इस प्रकार बरसने लगेगा कि आप माला माल हो जाएंगे देखते ही देखते। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। श्रावण मास होने के साथ साथ आज मां दुर्गा नवमी भी है, इसलिए यह संयोग और भी बेहतर हो गया है। 400 साल बाद इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दें, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज इस 2 लंग वाले उपाय को आप कर लीजिए और आप खुद ही इसका चमत्कार अपने जीवन में देखिए। यह किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करना किसे है। तो दोस्तों, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उन्हें इस उपाय को जरूर करना है। यदि घर में आप किसी और को भी करवाना चाहते हैं तो घर के किसी भी सदस्य को इस वाले उपाय को करवा सकते हैं। जिसकी भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, वह व्यक्ति इस वाले उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि घर में बड़ी माताएं बहनें ना हो तो इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वह पिता हो चाहे वह भाई हो, हर व्यक्ति के लिए यह उपाय है। अब बात निकाल कर आता है कि हमें इस उपाय को करना कहां पर है। घर पर कर सकते हैं या मंदिर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सबसे बड़ी बात रहे कि आप इसे मंदिर में शिवलिंग पर ही जाकर करें। जहां पर भी आपके आसपास शिवलिंग विराजमान है, वहीं पर ही इस उपाय को करना, घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों, सबसे बड़ी बात निकाल कर आता है कि इससे हमें करना कितने समय है। तो दोस्तों, आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 2 लंग वाले उपाय को करने के लिए, तो हम आपको बता दें, इस उपाय को आप शाम को करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। बाकी अगर सुबह के समय करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, अब और एक बात निकाल कर आती है। आप कहेंगे, यदि हमें किसी कारणवश देर हो जाती है तो हम कितने समय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे सुबह 10 या 11 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, परंतु 12 बजे से अधिक समय नहीं होना चाहिए। और शाम की बात कर लें तो शाम को कल्याण 6 या 7 के बीच में करना चाहिए। किंतु इस समय जो समय चल रहा है, प्रदोष काल थोड़ा देर में होता है, इसलिए आप इसे आज के बाद ही कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय, यदि आपके जीवन में संकट बहुत है, कर्ज बहुत है, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रहा है, बार बार आपके व्यापार में और कारोबार में हानि देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रहा है और रुकावट उत्पन्न हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाला लौंग लेना है। साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना होगा। इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको करना क्या है, आपने जो 2 फूल वाली लंगे लिया है, उन्हें शहद में डुबो देना है, यानी कि अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। उसके बाद में जो आपके पास जल है, लोटे में उसे आप शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभयम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए और अपने मनोकामना इच्छा को प्रकट करते हुए, उसके बाद में जो 2 लौंग आपने लिए हैं, उसे शिवलिंग पर समर्पित करना है और भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है और जो मेरे शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, मेरे घर में जो धन संपदा का आगमन नहीं हो रहा है, उन सभी का निवारण आप शीघ्र करिए। मैं आपकी शरण में आपका दास आया हूं और आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा करें। जीवन में जो कर्ज है वह सब समाप्त हो जाए। इस प्रकार की मनोकामना अपने मन में करते हुए वे 2 लंग शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। जैसे ही आप समर्पित करेंगे तो आप अगले मंगलवार तक देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ऐसा सुधार आएगा कि आप सोचेंगे, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे जो आपके साथ होने लगेगा। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही विश्वास कार्य उपाय है, क्योंकि आज श्रावण माह का मंगलवार और नवमी तिथि है।
इसमें आपको माता दुर्गा आदि शक्ति की भी कृपा मिलेगी, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। और माताएं बहनें खासकर वाले उपाय को करें। मेरे बच्चे में तुम्हारे प्रारब्ध को बनाने के लिए बहुत प्रयत्न नहीं किया, परंतु तुमने मेरी एक नहीं मानी, अपने माप का कार्य करते रहे, और आज तुम्हारी स्थिति इस सिचुएशन में पहुंच गई है जहां से तुम्हारे लिए हर वह चीज मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा है। परंतु मैं तुम्हारे लिए हर वह चीज आसान करूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मैं अपने प्रिय संतान को कभी भी इस प्रकार से ऐसा नहीं छोड़ सकता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव दिन प्रतिदिन तुम्हारे यह सोचते रहते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने महादेव जी के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने जीवन में बर्ताव कर रहे हो, जिस प्रकार से ना समझ लेते हुए अपने कार्य कर रहे हो, मेरे बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम समझदारी से और होशियारी से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा कार्य सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत से रुकावट होती है जो कि तुम्हारे कार्य में होनी शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी इन सब बातों को समझ नहीं पाओगे। मैं बहुत ही कायदे से समझता, क्योंकि यह संसार मेरा ही बनाया हुआ है और मैं इस संसार के प्राणियों को जानता हूं, क्योंकि यहां पर सबके अंदर सद्भावना और भाईचारा नहीं है। एक दूसरे के ईर्ष्या में जीवन जी रहे हैं। किसी के लिए कोई अच्छा सोचता नहीं है और ना ही कोई किसी के लिए अच्छी अच्छी योजनाओं का निर्माण करता है। परंतु तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कायदे से तुम्हारा निर्माण करते हैं और तुम्हारे हर सिचुएशन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तुम्हारे काली माता ने जब भी तुम्हारे साथ वार्ता की है, तब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आए हैं। मेरे बच्चे यूनिवर्स से तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उनकी प्रतीक्षा में देर मत करो और तुरंत उनसे संपर्क करो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे अधीन में है। जब तक तुम उनसे अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते, तब तक यूनिवर्स तुम्हें छोड़कर जा जाने वाले नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस गाइडलाइन को तुम अपने साथ जोड़कर रखना और कभी भी तुम ऐसी सिचुएशन में मत भागना। चाहे जैसी स्थिति तुम्हारी हो जाए, तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए यूनिवर्स को पुकारा है, तो यूनिवर्स तुम्हारे सामने स्वयं आ जाएंगे और तुम्हारी स्थिति को मैनेज कर देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी भीषण संकट में पड़ते हो, तब तुम अपना नियंत्रण और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वह तुम्हें याद ही नहीं रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में तुम्हारा कार्य बिगड़ जाता है और एक तुम बड़े संकट में फंसे पड़े रहते हो। परंतु जब कुछ समय बाद तुम्हें याद आता है, तब तुम स्मरण करते हो। तुम्हें स्मरण कर लेना चाहिए, परंतु तुम जब स्मरण नहीं कर पाते हो, तब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं, तुम्हारी स्थितियों को सुधारने के लिए, तुम्हारे साथ न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ यदि अन्याय हुआ तो मैं सहन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं, कि वह इसलिए क्योंकि तुम मेरी सच्चे भक्ति करते हो और मैं अपने सच्चे भक्तों को डोट कभी भी निराशा और अकेला और संकट में नहीं छोड़ सकता हूं। यह तो मैं बिल्कुल भी अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे भक्त कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं, परंतु यदि कोई भूल बस कर भी लेता है तो उसे क्षमा करने के लिए मैं उसके घर जाता हूं और उसे थोड़ी सी देता हूं कि मेरे बच्चे, तुम कोई गलत कार्य मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा सदैव। यदि तुम गलत कार्य करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल चला जाऊंगा, फिर तुम्हारे पास रहने वाले नहीं हूं। और यदि तुम भूल बस कोई कार्य कर देते हो तो उसे क्षमा में अवश्य कर देता हूं, परंतु यदि जानबूझकर करोगे तो मैं उसे क्षमा करने वाला नहीं हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव को बहुत कायदे से जानते हो। मेरा क्रोध यदि जागृत हो जाता है तो मैं किसी को भी नहीं समझता हूं और ना ही किसी को छोड़ता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझे क्रोध कभी भी मत दिलाना, मुझे अपने ही नरम स्वभाव में रहने देना। क्योंकि मेरा क्रोध जब जाग जाता है तो देवताओं और असुरों भी मेरे सामने नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि मेरा बल और तेज सहन करने वाला कोई नहीं है। इस तीनों लोकों में कोई भी मेरे समक्ष नहीं आ सकता है। शिवाय महादेव के मैं और महादेव एक दूसरे के पूरक हूं, और तुम्हें जितना मुझ पर विश्वास है उतना महादेव जी पर भी करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर ही मैं तुम्हारे जीवन में एंट्री करता हूं और उन्हीं के आदेश पर ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें बिना चिंता के अपने समस्याओं को मेरे सामने रख देना चाहिए। जब तुम अपनी समस्याओं को मेरे सामने रख दोगे
तो मैं तुम्हारी सिचुएशन को सुधार दूंगा और तुम्हारे समस्या का हरण कर लूंगा, क्योंकि मेरा कार्य यही है। क्योंकि महादेव जी का जो आदेश है, मैं उसे आदेश का पालन अवश्य करता हूँ, उसे कभी भी नहीं डाल सकता हूँ। तो मेरी बात को मानो और अपनी हर स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान देकर कार्य करो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारा मन जब भटक जाता है तो बिल्कुल भी मन कार्य करने लगता नहीं है। मेरे बच्चे, इस मन को स्थिर कर लो और अपने अंदर के उसे ऊर्जा को जगाओ, जो ऊर्जा तुम्हारी विलुप्त हुई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने ऊर्जा को नहीं जगाओ, तब तक तुम्हारे अंदर वह साहस, वह हिम्मत नहीं आ पाएगी जो कि तुम्हें चाहिए। और जब तुम्हारे सामने वह हिम्मत नहीं आ पाएगी तो तुम अपनी कोई भी स्थिति को सुधार नहीं पाओगे और ना ही कोई कार्य कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो गाइडलाइन मैं तुम्हें कर रहा हूं, मैं बार बार नहीं करने आऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यह पहला पड़ाव है जो मैं तुम्हारे सामने ऐसे बर्ताव कर रहा हूं। और आज मेरे पास इतना समय था तो मैं तुम्हारे लिए निकाल लिया, परंतु हो सकता है किसी दिन मेरे लिए समय ना, तो मैं तुम्हारा इतना समय ना दे पाऊं। तो उसके लिए 100 विचार मत करना, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे लिए फिर भी बेहतर से बेहतर करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन, अच्छा लाभ और तुम्हारे जीवन का चमत्कारी क्षण आने वाला है। ऐसा चमत्कारी क्षण जिसकी तुम प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि तुम मेरे भक्ति जप करते थे, मेरा पूजा पाठ करते थे, तो पर आकर के प्रार्थना भी करते, यह मनोकामना भी करते थे कि है महादेव जी, मेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करो। मैं जो इच्छा प्रकट करता हूँ, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कृपा करो। मैं यह बात भली भांति से सुना करती थी, परंतु आज वह समय अब आने वाला है तुम्हारे जीवन की उन गतिविधियों को सुधारने के लिए, और अब वह सुधार कर रहेगा कि इसमें कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे जो भी आ जाए, कोई भी अब तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव हो जाएगा, तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन का एकदम से आकलन करना। मैं जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन का आकलन किया है, मुझे आशा है कि तुम्हें पूर्व से संतुष्टि होगी, तो संतुष्ट हो गए होंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने आज तक मेरे भरोसे पर ही सारा कार्य किया है, इसीलिए तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होते चले आए हैं। जिस दिन से तुम मेरा भरोसा जाता, लोग उसे दिन से तुम्हारा कार्य अटक जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे सदैव जुड़े रहना और हमेशा के लिए मेरे बंद करके रहना, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं और तुम्हारे भक्ति में भी इतनी शक्ति है। मुझे प्रसन्नता होती है जब तुम इतनी मान मुगल होकर के भक्ति करते हो। ना जाने क्यों तुम्हारे जीवन में नकारात्मक भाव फिर उत्पन्न हो जाते हैं, और जब तुम्हारे जीवन में मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं, तब तुम भड़काने लगते हो। तुम्हें यह याद नहीं रहता है कि मैं महादेव जी से क्या वादा किया है, और महादेव जी किस लिए मेरे द्वारा पर आए हैं और क्या मुझसे चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन खुशहाल रहे, तुम्हारे जीवन में आनंद आए और हर परिवार का सदस्य तुम्हारे एकदम से खुशी महसूस कर, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दुख देखा है। पूर्व समय में जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम दर दर भटक रहे थे, इधर उधर हर उसे चीज व्यवस्थित करने के लिए, अपने परिवार को संगठित करने के लिए। तब तुम्हारे पास कोई भी मार्गदर्शन नहीं था, तब मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शन किया था, क्योंकि मैं यह चाहता था तुम्हारा एक विश्वास बन जाए और तुम्हारे अंदर इतना साहस आ जाए कि तुम अपने कार्य को अपने ही हाथों से पूर्ण कर लो। मजबूती का कारण तुम्हें मैं आज समझता हूं मजबूत मैं तुम्हें बनाया है वह इसलिए क्योंकि तुम अब हर सिचुएशन पर अपना अटल फैसला ले सको, क्योंकि अभी तक तुम अपने हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, दूसरों के हिसाब से चल रहे थे। मेरे बच्चे, दूसरों के हिसाब से चलने से तुम्हारा कार्य अटक जाता था, पूर्ण नहीं हो पाता था। तुम यह सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु तुम यह नहीं सोचते थे कि जो यह लोग तुम्हारे साथ हैं, यह तुम्हारा अहित भी कर सकते हैं, तुम्हारे साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। इतना भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए, बहुत छान विचार कर लेना चाहिए, तब जाकर अपने बात को दूसरे के सामने रखना चाहिए। ऐसे ही यदि तुम दूसरों के सामने बातें रख दोगे तो तुम्हारा आगे का समय बहुत ही ज्यादा बेकार चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसी सिचुएशन हो जाएंगे कि तुम उनको सुधारने में बहुत समय लगा दोगे, फिर भी तुम उन्हें सुधार नहीं पाओगे,
फिर तुम अपने महादेव जी को डोट स्मरण करोगे और महादेव के दरबार में आओगे। तब तुम्हारे महादेव तुम्हारा कल्याण करने के लिए फिर से कदम उठाएंगे और फिर तुम्हें उच्चतम स्तर की ओर पहुंचाएंगे और उच्चतम स्तर की ओर पहुंच करके तुम्हारे लिए एक शुभ कामना और शुभ आशीष और वरदान प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे की यहाँ वरदान तुम्हारा व्यर्थ नहीं है। मैंने जो तुम्हें वरदान दे दिया उससे तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारे हर मनोरथ पर हो जाएंगे। तुम जहां चाहोगे वहां चले जाओगे और जो सोचोगे वह हो जाएगा। जिस पर तुम्हारा विचार आएगा वह तुम्हारे विचार के अनुकूल हो जाएगा। तुम्हें उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, परंतु परिवर्तन एक प्रारब्ध का अंग है, क्षण प्रतिक्षण होता रहता है। इसे तुम अपने साथ जोड़ करके रखना है, इसे अपने से अलग नहीं करना है, क्योंकि प्रारंभ ही प्रारंभ है और प्रारब्ध ही प्रारंभ है। दोनों का एक संगम है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें बस समझने जाना है। पूरी तरीके से मेरे बच्चे बहुत स्ट्रगल किया है। तुमने अपने जीवन में इस प्रकार का स्ट्रगल तुमने आज तक जो भी किया है मैं देखता चला आ रहा हूं। मैं तुम्हें बीच बीच में समझा भी रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा समय आने वाला है। देखो वह समय अब आ गया है तुम्हारे साथ। तुम्हारी हर उसे चीज को डोट कामयाब होने के लिए, तुम्हारे सपने पूरे होने के लिए।